आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है कृषि योग्य भूमि और मानव आवास नष्ट होने का बड़ा कारण किस ऊर्जा उत्पादन को माना जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है जल ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा परमाणु ऊर्जा तथा चौथा है भूतापीय ऊर्जा। तो देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम जलीय ऊर्जा। दोस्तों, जलीय ऊर्जा यानी कि हम कह सकते हैं कि जल से प्राप्त ऊर्जा को जलीय ऊर्जा कहते हैं। और दोस्तों, जलीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कृत्रिम जलाशय और तालाब बनाए जाते हैं, जिसके अंदर टरबाइन लगाए जाते हैं और वह क्या करते हैं कि जो बहते हुए जल होते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं दोस्तों कि बहते हुए जल तथा गिरते हुए जल से गतिज ऊर्जा मिलती है। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। और उन गतिज ऊर्जा को यह क्या करते हैं कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। और दोस्तों, बांधों को बनाने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो बांध बनाते हैं यानी कृत्रिम जलाशय और ये बांध बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, जिसके कारण क्या होता है कि किसानों के पास जो भी भूमि है वह भी चली जाती है। तो दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन सही सिद्ध होगा, क्योंकि दोस्तों यही एक बड़ा कारण है जिसके कारण किसानों की कृषि भूमि नष्ट होती जा रही है। दूसरा ऑप्शन है हमारा पवन ऊर्जा। दोस्तों, जो पवन चक्कियां लगा दी जाती हैं एक विशाल क्षेत्र में, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पहाड़ी वाले इलाकों में जब खेती नहीं होती है तो वहां पर भी पवन चक्कियां लगा दी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि हमें पवन ऊर्जा से जो विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त होती है वह इन पवन चक्कियों के कारण होती है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन गलत सिद्ध होगा, क्योंकि दोस्तों यह कम भूमि घेरता है, यानी कि इसे कम भूमि की आवश्यकता होती है। तथा तीसरा है दोस्तों परमाणु ऊर्जा। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा में क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं वह टूट जाते हैं, जैसे कि दोस्तों उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं यूरेनियम तथा थोरियम। इस प्रकार के परमाणु जब टूटते हैं तो इस अतिरिक्त विशाल मात्रा में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। उस ऊर्जा को हम परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इनमें अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत सिद्ध होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं होती है और यह कृषि भूमि को नष्ट नहीं करते हैं। तथा चौथा है दोस्तों भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय यानी कि दोस्तों भू यानी कि भूमि, तापीय यानी कि तापमान, यानी कि भूमि का तापमान से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और दोस्तों, यह भी कृषि भूमि को ज्यादा नष्ट नहीं करता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन भी गलत सिद्ध होगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि जो जलीय ऊर्जा होती है यह किसानों की कृषि भूमि को नष्ट करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।